Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th की यूनिट 3 मतलब मैट्रिसेस से इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स और उसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है मैथमेटिक्स में, या फिर मैट्रिसेस का सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है. अब जब भी हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या किसी भी एक पर्टिकुलर डिटेल को लिखना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली सेंटेंसेस में लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 3 गर्ल्स हैं, राधा, फौजिया और सिमरन. ठीक है. उनके पास कुछ नंबर ऑफ बुक्स और कुछ नंबर ऑफ पेन है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं. राधा हैज़ 15 बुक्स एंड 6 पेन्स. ओके. फिर फौजिया के पास 10 बुक्स हैं एंड 2 पेन्स हैं. ठीक है. उसी तरीके से एक थर्ड गर्ल मान लो सिमरन, उसके पास 13 बुक्स हैं और 5 पेन्स हैं. ठीक है. तो हमने क्या करा, इन तीनों के पास जितनी बुक्स और पेन थी उस इंफॉर्मेशन को अभी हमने सेंटेंस के फॉर्म में लिखते गए. ठीक है. तो अगर हम पता लगाना चाहेंगे एक क्लास में तो हमें तीनों सेंटेंस रीड करने पड़ेंगे, तो पता चलेगा कि कितनी बुक्स किसके पास है और कितने पेन्स किसके पास है. ठीक है. लेकिन अरेंजमेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इन नोटबुक्स और इन पेन्स को तीनों लड़कियों के नाम के साथ एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगी, तीनों लड़कियों के नाम लिख दूँगी, राधा, फौजिया और सिमरन. ठीक है. उनके पास कितनी बुक्स हैं और कितने पेन्स हैं, ये सिर्फ एक ही बार लिख के नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ पेन लिख दूंगी. जैसे राधा के पास 15 बुक्स हैं, इसके पास 10, फिर 13. राधा के पास 6 पेन्स हैं, इसके पास 2 और 5. तो अब क्या हो जाएगा, इस इंफॉर्मेशन को रीड करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. अब डायरेक्ट मुझे क्या करना है, राधा बुक्स 15, पेन 6, फौजिया बुक्स 10, पेन्स 2 एंड सो ऑन. ठीक है. इसी तरीके से हम मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो भी हम किसी भी एक गिवन इंफॉर्मेशन को इजीली रीड कर सकते हैं. ठीक है. उसमें भी हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स बनाने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रेसेस का जनरली, या फिर किसी केस में हम सर्कुलर ब्रेसेस को भी यूज़ करते हैं. फिर हम ये मान लेते हैं कि मैट्रिक्स की पहली रो मतलब पहले हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो किसकी है, राधा की. नेक्स्ट में फौजिया की और उसके बाद सिमरन की. ठीक है. और पहला कॉलम मतलब पहले वर्टिकल लाइन में जो इन्फॉर्मेशन है वो है बुक्स और दूसरे वर्टिकल लाइन में पेन्स. ठीक है. फिर से वही नंबर्स लिख देंगे, राधा के पास 15 बुक्स, फौजिया के पास 10, सिमरन के पास 13. राधा के पास 6 पेन, फौजिया के पास 2 और सिमरन के पास 5. तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस सेम इंफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे हमें ये पता है कि जो फर्स्ट रो होगी वो किसके लिए होगी, राधा के लिए. जो सेकंड रो होगी वो किसके लिए होगी, सिमरन के लिए, फौजिया के लिए. और जो थर्ड रो होगी वो किसके लिए होगी, सिमरन के लिए. ठीक है. जो फर्स्ट कॉलम होगा वो किसके लिए होगा, बुक्स के लिए. और जो सेकंड कॉलम होगा वो किसके लिए होगा, पेन्स के लिए. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को इजी रीडेबल फॉर्म में लेके आ रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हम मैट्रिक्स का यूज कर क्यों रहे हैं मैथ्स में. ओके. अब देखते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं. मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं एज अ मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of numbers or function
the numbers or function are called elements or entries of the मैट्रिक्स. ठीक है, सो बेसिकली एक मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स या फंक्शन की, जिसमें जो नंबर्स और फंक्शन है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, अब जनरली हम मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से. सो मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और जो उनके एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली बाय स्मॉल लेटर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैंने एक मैट्रिक्स ली, उसमें मैंने 2 रो और 2 कॉलम लिए, तो यहाँ पे ये मेरी एक मैट्रिक्स हो गई विथ 2 रो एंड 2 कॉलम, जिसकी एंट्रीज या एलिमेंट क्या हैं, 2, 1, 1 एंड 3. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.